पंजाब में क्या सस्ता क्या महंगा, अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। पंजाब का 2600 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आज पेश होगा। महसूलात कीमत में 3 खरब 70 अरब रुपए का हदफ। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। बजट से पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। बजट इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल, इत्तेहादियों का मुत्तहिद होकर बजट मंजूर कराने का फैसला। सिंध हुकूमत के गरीबों और मजदूरों को रिलीफ देने के लिए बड़े फैसले। मजदूर की उजरत 25,000 रुपये माहाना रखने की तजवीज़। पीपल समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के तहत कर्जे फराहम किए जाएंगे। नए माली साल का बजट मंगल को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला को कठपुतली के दौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध की हैसियत, सूबा सिंध की असम्बली की हैसियत, उसको बिल्कुल महदूद कर दिया गया। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दे के आप ये सूबा और कितनी देर चलाएं। वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से आप एक कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं। वफाक ने एक बार फिर सिंध से मैच डाल लिया। फवाद चौधरी के सिंध हुकूमत पर वार, कहा वज़ीर आला मुराद अली शाह कठपुतली हैं। सिंध के फैसले असम्बली के बजाय बिलावल हाउस में होते हैं। वज़ीर आला सिंध पर लिसानी सियासत करने का भी इल्जाम लगा दिया। चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको इसलिए पसंद नहीं है। वजीर आजम जहाँ जहाँ जिस फोरम पे वजीर आला सिंध के सामने बैठते हैं, वजीर आला सिंध आइन की बात करता है, सिंध के हुकूक की बात करता है, इसलिए नापसंद है। सिंध के लोग उसके साथ खड़े हैं। पीटीआई के हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब का ये बयान बड़ा मुतासिबाना है। वजीर आला सिंध के पास इतना कंट्रोल है कि वो बार बार इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का बैंड बजा सकते। वो एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है जो अपने हुकूक को समझता है, तो नेचुरली मुराद अली शाह और बुज़दार साहब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। फवाद चौधरी के बयान पर सिंध के वज़रा खम ठोंक कर मैदान में आ गए। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाक वज़ीर आला सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहा है। फवाद चौधरी सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद कर दें। मुराद अली शाह ताकतवर और कामयाब वज़ीर आला है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी का बयान मुतासिबाना करार दे दिया। सईद गनी बोले सिंध के अवाम अपने वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। दस्तावेज सामने आई हैं, उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। आपकी आमदन पिछले साल से बढ़ नहीं रही। आपने सिर्फ इन नंबरों की हेरा फेरी से आप इस मुल्क के अवाम को धोखा देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं। पीटीआई को लाने वाले फिर तैयारियां कर रहे हैं तो वही भुगतेंगे। लाने और ले जाने वालों का खेल अब खत्म होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत बजट में नंबरों की हेराफेरी से अवाम को धोखा देना चाहती है। नए बजट में 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुल्क की तारीख की पहली हुकूमत है जिसको झूठ बोलने पर भी शर्म नहीं आती। वफाकी हुकूमत ने 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी, 27 अरब के नए टैक्स लगा दिए। सलीम मांडवी वाला कहते हैं वज़ीर खजाना ने तस्लीम किया कि IMF से मुआहदा गलत हुआ। बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। अवाम महंगी चीनी और पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। CIA चीफ का दौरा खुफिया नहीं था। पाकिस्तान अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं दे रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक बार फिर वजाहत। कहते हैं कुलभूषण यादव के केस को मुस्लिम लीग नून ने बिगाड़ा। कुलभूषण केस पर आलमी अदालत इंसाफ की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं। बजट से पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। बजट इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल, इत्तेहादियों का मुत्तहिद होकर बजट मंजूर कराने का फैसला। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। सऊदी अरब का हज 2021 के लिए पाकिस्तानी एहराम मुतारिफ कराने का ऐलान।
پاکستان میں بنائے گئے احرام پر بیکٹیریا حملہ نہیں کر سکے گا، نایاب کاٹن سے تیار شدہ احرام 90 بار استعمال کیا جا سکے گا۔ چیف منسٹر ہے وہ ان کو اس لیے پسند نہیں ہے، وزیر اعظم جہاں جہاں جس فورم پہ وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے بیٹھتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ آئین کی بات کرتا ہے، سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس لیے ناپسند ہے۔ سندھ کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں فواد چودھری صاحب کا یہ بیان بڑا متعصبانہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس اتنا کنٹرول ہے کہ وہ بار بار عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کا بینڈ بجا سکتے۔ وہ ایک پڑھا لکھا چیف منسٹر ہے جو اپنے حقوق کو سمجھتا ہے، تو نیچرلی مراد علی شاہ اور بولدار صاحب میں کچھ نہ کچھ تو ڈفرینس ہوگا۔ فواد چودھری کے بیان پر سندھ کے وزراء خم پھونک کر میدان میں آ گئے۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ وفاق وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ فواد چودھری سندھ کی نگرانی کے خواب دیکھنا بند کر دیں۔ مراد علی شاہ طاقتور اور کامیاب وزیر اعلیٰ ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے فواد چودھری کا بیان متعصبانہ قرار دے دیا۔ سعید غنی بولے، سندھ کے عوام اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سندھ حکومت صوبے میں پرامن فضا قائم رکھنے کے لیے ڈٹ گئی۔ لسانی اور تعصب پرستی کی بنا پر ریلیاں نکالنے والوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کے مطابق اہم شاہراہوں، ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنز پر احتجاج ممنوع ہوگا۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، سعودی عرب کا حج 2021 کے لیے پاکستانی احرام متعارف کرانے کا اعلان۔ پاکستان میں بنائے گئے احرام پر بیکٹیریا حملہ نہیں کر سکے گا، نایاب کاٹن سے تیار شدہ احرام 90 بار استعمال کیا جا سکے گا۔ مظلوم فلسطینیوں کی آہ نیتن یاہو کو لے ڈوبی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے نافتالی بینٹ کو نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ نافتالی بینٹ اپوزیشن اتحاد کے امیدوار تھے۔ بغیر ماسک کے ریلی میں شرکت مہنگی پڑ گئی۔ برازیلین صدر کو ماسک کے بغیر ریلی میں شرکت کرنے پر ایک بار پھر جرمانہ۔ برازیلین صدر کو 90 یورو کے برابر جرمانہ عائد کیا گیا۔ برستے بادلوں سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل رنگ جمائیں گے۔ کراچی میں بھی رمجم سے موسم سہانا ہوگا۔